अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं बच्चों के लिए मैगी और मेरे लिए सुलेमानी बना रही थी नाश्ते पे। और आज कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, सिंपल सा आज एग भी बॉईल नहीं करी मैं। आज थोड़ा ज़ुकाम भी हो गई थी मेरे को। तो ये देखिए, मैं एक केक रस्क और ये सुलेमानी ले लिए। बच्चे मैगी खा लिए थे, उन लोगों की क्लास हो गई थी। उसके बाद मैं ग्रॉसरी के लिए जा रही थी, क्योंकि वीकली में ग्रॉसरी कुछ ना कुछ कम ही पड़ जाती। तो इसलिए मैं हर थर्सडे या फ्राइडे जैसा पॉसिबल रहा, जैसा टाइम मिला मेरे को, वैसे ही चले जाती हूँ मैं। तो बच्चों की क्लासेस हो गई थी, तो मेरी फ्रेंड के पास उन लोग को छोड़ के एक बेटी को, मेरी छोटी वाली बेटी को ले के जा रही थी। तो ये वही आप लोग के साथ शेयर कर रही थी कि यहाँ पर मंथली ग्रॉसरी में कितना लगता मेरे को और मैं कितनी चीज़ें लेके आती हूँ। तो इसके साथ मैं मेरा प्राइस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कितना लगता है यहाँ के दिरहम के हिसाब से और इंडिया के रुपीस के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर धूप अभी भी थोड़ी तेज़ ही है ये टाइम भी, इसलिए क़रीब ही थे, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरे शॉप से फ्लावर के भी शॉप्स यहाँ पर बहुत ही है, क्योंकि साउथ इंडियन लोग और दूसरे भी लोग ज़्यादातर फ्लावर्स बहुत ही लगाते। हम लोग भी लगाते मगर बहुत कम लगाते। तो यहाँ पर देखिए, मैं सुपरमार्केट में आ गई थी और एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एक हाथ से शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं जितना मेरे से हो सका थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी और शॉपिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये सब वेजिटेबल का सेक्शन है और ये दूध का है। और ये राइट साइड पे ये वाला पूरा डोसा मिक्स रेडीमेड पैक रहता और ये पूरे कोल्ड ड्रिंक्स है। यहाँ पर पूरे फ्लेवर मिल्क्स रहते और ये साइड। तो मैं अभी यहाँ पर से क्या लेने का है, मेरे को सब्जियाँ देख रही थी, क्योंकि बच्चों के फेवरेट जो रहते वही ज़्यादातर लेती हूँ मैं, और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए जो सब्ज़ी रहती वही लेती हूँ। तो यहाँ पर जितना हुआ मेरे को अच्छी सब्ज़ी नॉर्मल मिल ही जाती, मगर ज़्यादातर फ्रेश और अपने इंडिया के जो सब्ज़ियाँ रहते वो फ़िश मार्केट एक और फ्रेश मार्केट बोल के है यहाँ पर शारजा की। तो वो बहुत ही बड़ी मार्केट है, उसमें हर वो किस्म की वेजिटेबल्स और कैमल मीट और मटन, बीफ, फ़िश, चिकन, हर वो चीज़ मिल जाती। कभी इंशाल्लाह मैं वो मार्केट का भी एक्सप्लोर करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं कई बार गई, मगर जब व्लॉग उतना बच्चे छोटी थी, अब फिर भी ये छोटी वाली बेटी थोड़ा अब समझदार हुए, नहीं तो जब छोटे थे ना उतना मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती थी, इसलिए शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा थे मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह भी कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट भी लाऊँगी और जितना हो सका मेरे से मेहनत जितनी हो सकी मैं मेरे चैनल पे करूँगी। तो ये देखिए, ये केरला वाले ज़्यादा यूज़ करते, ये पता नहीं क्या रहता। मेरी भी फ्रेंड है, 2-3 हैं यहाँ पर केरला वाले, वो लोग के पास ही देखी थी मैं। तो ये रेडीमेड ये पूरे पराठे, चपाती हर वो पैक रहता। और ये वाले दही में लो फैट वाला भी रहता, फुल फैट वाला भी रहता। तो यहाँ पर से मैं एक डोसा मिक्स की पैकेट ले रही थी रेडीमेड, क्योंकि घर पर मेरी थोड़ा ग्राइंडर में सही पेस्ट नहीं बन रहा था, तो रेडीमेड ली, नहीं तो मैं घर पर ही बनाती थी डोसे का मिक्सचर। तो यहाँ पर देखिए लौकी भी थी, मगर फ्रिज में ऑलरेडी लौकी पड़ी हुई थी और बच्चे नहीं खा रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा और नहीं ली। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ले ली, बच्ची मेरे वेट करा रहे थे वो वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पर देखिए, ये फ्रूट्स में बता रहे थे वो स्ट्रॉबेरी होना बोल के, मगर गले ख़राब है क्योंकि खट्टे रहते और अंगूर भी थोड़ा सही नहीं रहता बोल के मैं नहीं ले रही हूँ, मगर वो ज़िद कर रही थी दिलाओ बोल के। तो ये देखिए, कैबेज उबेज यहाँ पर जो खाते वो लोग ही लेते, मगर हम लोग तो ये पर्पल कलर का कैबेज सिर्फ देखती हूँ, मैं कभी यूज़ तो नहीं करी। यहाँ पर मैं टमाटर थे जो अपने हर सालन के लिए कैसा भी ज़रूरी रहते, तो मैं वही देख रही थी। लास्ट टाइम तो पूरे टमाटर बेंगलुरी वाले जो लंबे रहते हैं वही आ रहे थे, अभी गोल वाले आए। तो यहाँ पर फ्रूट भी था, क्योंकि परसों फ्रूट लाई थी मैं, इसलिए फ़्रूट भी नहीं ली, सिर्फ आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। यहाँ से फ़िश ले ली थी मैं, इसलिए यहाँ पर खड़ी हुई थी। फ़िश क्लीनिंग करके ये लोग पूरा नीट करके थोड़ा वॉश करके भी देते हैं, 1 टाइम वॉश करके भी देते हैं, और स्मेल थोड़ी भी नहीं रहती। ये वाली किंग फ़िश थी, तो मैं शेरी वाली फ़िश ली थी। शेरी फ़िश जो यहाँ पर खाते ज़्यादातर शेरी, और हम लोग किंग फ़िश 2 ही खाते, बच्चों को भी वही पसंद रहता। तो मैं ये सेक्शन में आई, यहाँ पर बीफ, मटन और लीवर, किडनी
और चिकन, हर वो चीज़ का सेक्शन है ये। तो यहाँ पर से फ़िश क्लीनिंग हुए तक मैं वेट करी थी, फिर ले ली थी, लेकर आई वापस घर को आकर। फिर वॉशिंग मशीन भी बचे कपड़े थे, मेरे कपड़े बच्चों के थे, तो वो ये वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। ये डालकर मैं फिर वेजिटेबल पूरे जो शॉपिंग करके आई थी ग्रॉसरी निकाल के फ्रिज में जमा लूँगी। तो अब थोड़ा तो मेरी यहाँ डेली की रूटीन में जो मेरे काम रहते तो वही शूट कर रही हूँ मैं, मगर एक हाथ से करना, कोई और रहा कैमरा पकड़ के तो जल्दी जल्दी अपन बता सकते। तो यहाँ पर मैं कपड़े भी डाल दी थी बच्चों के मशीन में। और ये वाली तो ये ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आई थी मैं, तो इसमें भिंडी ली थी और प्याज भी ख़त्म हो गई थी, प्याज ली थी, थोड़ा आलू ली थी, और ये डुंडे बोलते हैं हमारे पास, आप लोगों के पास क्या बोलते हैं नहीं मालूम है। कुछ टिंडे भी लिखे हुआ रहता, मगर हम लोग हमारी ज़बान में तो डुंडे ही बोलते हैं इंडिया में। तो देखिए ये वाली ग्रॉसरी मेरी पूरी इंशाल्लाह 1 वीक तक चल जाती, क्योंकि टिफ़िन रहता और थोड़ा बहुत कोई गेस्ट आ जाते हैं हस्बैंड के फ्रेंड, तो लोग के हिसाब से मैं सामान लेके आती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे कोई ना कोई आते, या ससुराल के मेरे रिश्तेदार भी है, लोग भी आते करते ना, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जाना नहीं होता, बच्चे रहते ना, मेरा तो नहीं होता। हस्बैंड कभी फ्री रहे तो मैं हस्बैंड हम दोनों जाकर बच्चों के साथ ही एक साथ ले लेके आ जाते, तो ये इतना मेरे को इनफ हो जाता, बस चलता। और ये वाली फ़िश मैं लेके आई थी जो आप लोग को बता रही थी ना, वहाँ पर कटिंग करके वॉश करके देते। उसके बाद मैं इसको क्लीन करके थोड़ा मसाला लगाकर फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरा लंच भी रेडी था। तो देखिए ये कैरी का दो प्याज़ा जो हमारा मोस्ट फेवरेट है, तो यहाँ पर कैरियाँ अभी चल रही तो इसलिए मैं बना दी थी। और ये सैलेड कट करी और ये अचार था। बस ये नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से शेयर करूँगी कि वीकली ग्रॉसरी कितनी क्या आती मेरे को। और आप लोग को पसंद आया मेरा अगर व्लॉग तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।